बच्चों नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल डिडक्शन बाय वेन डायग्राम। इसके पहले हमने लेक्चर 1 और 2 में एनालिटिकल मेथड से पढ़ा कि किस तरीके से हम गिवन कंक्लूजन को चेक करते हैं कंपेयर करके कि कौन सा हमारा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। उसी सेम क्वेश्चन को हम बाय वेन डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं और वेन डायग्राम से चेक करने के बाद सेम आंसर आएगा जो हमारा एनालिटिकल मेथड से डेराइव्ड कंक्लूजन से हमने चेक किया था। तो वेन डायग्राम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखना पड़ेगा। ये हमने छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है कि इसी को जो कंबाइंड वेन डायग्राम हम खींचेंगे और कंबाइंड वेन डायग्राम से गिवन हुए कैलकुलेशन को कंपेयर करके हम देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो उसको चेक करने के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो हमारा जो गिवन कैलकुलेशन होगा उसमें केवल 4 तरह के टाइप के प्रोपोजिशन या कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। वो है ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। तो डिपेंडिंग अपॉन कंक्लूजन हमारा किस तरीके का है, उसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे, वो चीज़ हमारा इसके द्वारा जो हमारा ये फिगर है इसी से जो हमारा कंक्लूजन फॉलो करता है, जो ट्रू होता है, वो कंक्लूजन हमने यहाँ लिख दिया है कि अगर ये हमारा गिवन कंक्लूजन इस तरह का है, किस तरह का है, किस टाइप का है, उसी के अनुसार हमारा ये मैच कर रहा है कि नहीं। ये कंक्लूजन जो हमारा निकल के आता है इमीडिएट कंक्लूजन फ्रॉम दिस फिगर डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ द कंक्लूजन। तो उसको उस तरह से हम कंपेयर करके देखते हैं। अगर ये मैच कर रहा है तो ट्रू होता है यानी सही होता है, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो फॉल्स होता है। और इसी तरीके से इसमें हम चेक करते हैं और चेक करने के लिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम चेक करेंगे कि किस तरीके से वेन डायग्राम खींचा जाता है और वेन डायग्राम को पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितनी तरीके के हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम गिवन कंक्लूजन को एक एक करके ये कंपेयर करते हैं वो फिगर या वो कंक्लूजन जो हमारे कंबाइंड फिगर में होगा, उससे अगर मैच करता है तो ट्रू, नहीं मैच करता है तो फॉल्स होगा। आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल के अनुसार ही हमें क्लियर हो पाएगा कि हम किस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल करते हैं। हम एक एग्जाम्पल ले करके देखते हैं कि किस तरीके से वेन डायग्राम के द्वारा जो है 3 स्टेटमेंट जो कि मिसअलाइनमेंट है उसको किस तरीके से हम हल करते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं कि गिवन स्टेटमेंट क्या है। सम bunkers are and no arm or no guns are daggers and all arms are daggers। अभी
हम ये देखते हैं, ध्यान से अगर देखते हैं कि ये मिस अलाइनमेंट है, क्योंकि यहाँ आर्म है, यहाँ गन है, यहाँ डैगर है, यहाँ आर्म है। जो डायगोनली सेम वर्ड होना चाहिए वो नहीं है। इसका मतलब कि ये गिवन स्टेटमेंट जो है मिस अलाइनमेंट है। अब इसको अलाइनमेंट करके तभी वेन डायग्राम हम खींचेंगे। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से अलाइनमेंट करते हैं। अगर हम देखें किसी दो स्टेटमेंट में तो एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, जो एक सब पहले का के प्रेडिकेट पर होगा, दूसरे वाले के सब्जेक्ट पर होगा, सेम वर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई दो इसमें कोई है, पहले चेक करते हैं कि इसमें कोई आपस में कोई वर्ड नहीं है। अब यहाँ देखते हैं कि इसके और इसके बीच में कोई अलाइंड तो नहीं है, ऑलरेडी अलाइंड तो नहीं है। अगर कंबाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ आर्म है और यहाँ आर्म है, तो ये अगर हम इकट्ठा कर लेते हैं तो हमारा ये अलाइन हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिखेंगे सम आर्म्स, सम बंकर्स आर आर्म्स, सम बंकर्स आर आर्म्स, और इसके नीचे लिख लेंगे ऑल आर्म्स आर डैगर्स, ऑल आर्म्स आर डैगर्स। और तीसरा है, आप देखेंगे कि डैगर्स यहाँ अब बचेगा, इन दोनों को तो हमने अलाइन करके एक जगह लिख लिया। अब बचा हुआ है ये तीसरा वाला, तीसरे वाले को इसमें हमें ऐड करना है कि यहाँ गैन है, ये यहाँ डैकर है। तो ये या इसमें हम करेंगे कि यह आर्म और डैगर्स यहाँ है, तो ये अपनी पोजीशन पर है इसमें डैगर्स। तो इसको डैगर्स को इधर लाने के लिए इसको कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो यहाँ नो चेंज नहीं होता, वही रहता है, नो डैगर्स, नो डैगर्स आर गन्स। ये हमारा अलाइंड है, अलाइंड अलाइनमेंट हो गया। अब इसी को हम इसी अलाइंड वेन स्टेटमेंट को अब इससे जो है हम वेन डायग्राम खींचेंगे एक एक करके। तो यहाँ सम बंकर्स आर आर्म्स, सम बंकर्स आर आर्म्स, ये हुआ बंकर हुआ, ये हुआ आर्म, ठीक है। सम बंकर्स आर आर्म। अब ऑल आर्म्स आर डैगर्स, ऑल आर्म्स आर इन डैगर्स। ये टोटल जो है ये इसी एक साथ कंबाइन करते हुए चलेंगे, एक तो दूसरे को लिंक करते हुए चलेंगे। पहले लिंक, इसके बाद फिर कंबाइन करेंगे। तो ये है ऑल आर्म्स, जितने आर्म्स हैं दे आर इन डैगर्स। तो डैगर्स में आ गया। अब फिर नेक्स्ट कह रहा है कि नो डैगर्स आर गन्स, नो डैगर्स। अब नो डैगर्स मतलब एक इस तरह से जस्ट दूर रहेगा, कंबाइन नहीं रहेगा। नो डैगर्स आर गन्स, यहाँ जी लिख दिया, जी लिख दिया। और इसके बाद फिर इसको हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का यही तरीका है कि अब देखिए, इसको अगर हम फिक्स करते हैं तो ये चीज़ पूरा फिक्स है। ये सम वाले को आल में ले जाएंगे, आल बनाएंगे। ये सम बी को आल कहेंगे। तो ये जो जिसके अंदर में जा रहा है, ये टोटल का टोटल इसके अंदर में चला जाएगा। तो एक फिगर हमारा बन जाएगा, ये बी बीच में जाएगा और इसके बाद ए है, ए होगा और इसके बाद डी होगा। ये हो गया डी, डी के बाद जो है, डी के बाद जी है, ये जी आएगा।
एक तो फिगर ये बना। दूसरा फिगर अब क्या करेंगे कि इधर से ये पूरा इसको फिक्स करेंगे पहले। अब इसको फिक्स मानेंगे और इस बी को के अंदर में पूरा का पूरा इनसाइड करेंगे। तो पूरा का पूरा इनसाइड करेंगे तो सबसे बाहर में होगा बी, ये हुआ बी, और इसके अंदर में क्योंकि यहाँ पर देखिए सम मतलब कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर में आएगा, साथ में ये भी इसके अंदर भी आ जाता है। जब ये मूव करेगा तो इसके साथ ही मूव करेगा, लेकिन अलग ही रहेगा वो। तो इस तरह से ये आ गया हमारा, इसके अंदर में आएगा तो बी बाहर होगा, इसके बाहर इसके अंदर में ये टोटल फिगर समा जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा ए, ये आएगा डी, और इसके बाहर रहेगा ये जी। बस इसी तीनों फिगर से अब हम ये कंपेयर करेंगे। अब कंक्लूजन, गिवन कंक्लूजन को लिख लेते हैं नोट करके। नो ए इज जी, नंबर 1 है शॉर्ट फॉर्म में, नो ए इज जी। नंबर 2, सम बी नॉट जी, सम बी नॉट जी। तीसरा है सम डी बी, सम डी बी है, सम डी आर बी, सम डी आर बी एंड सम डी नॉट बी। अब इसी ये एक एक करके हम ये देखते हैं, एक एक कंक्लूजन को लेते हैं और इससे कंपेयर कर लेते हैं इन सारी फिगरों से। कंपेयर और ट्रू फॉल्स। अब ट्रू के लिए ट्रिक करेंगे और फॉल्स के लिए क्रॉस करेंगे। इसके पहले एक कंक्लूजन को लेते हैं, नो ए इज जी। अब ए कहाँ है? ये यहाँ है, और जी कहाँ है? ये यहाँ है। तो ये इसमें तो सही लग रहा है, नो ए इज जी। ध्यान दीजिएगा कि हर एक स्टेटमेंट अगर हम जब लेते हैं तो अगर तीनों में हमारा सही होगा तभी सही माना जाएगा, ट्रू होगा। अदर किसी एक में अगर हमारा गलत हो जाता है तो वो फॉल्स समझा जाता है। तो हम देखें कि यहाँ पर नो ए जी, इसमें सही है, ये है, नो है मतलब दूर है, यह है नो कहेंगे। तो ये नो ए इज जी, नो ए इज इन जी, ये सही है। इसमें देखें नो ए इज जी, यहाँ पर जी है, यहाँ पर ए है, तो नो है, नो तो ये सही है इसमें भी। अब इसमें भी देखें कि नो ए इज जी, अच्छा इसमें भी देखें अगर हम तो ये फिगर को तो इसमें भी सही है, तो ये पहला सही लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, अब दूसरा देखेंगे, सम बी नॉट जी, सम बी नॉट जी। अगर ये सही है कि सम ये अलग है, जब कोई चीज़ अलग होता है तो ये दोनों सही होता है। सम यस इज पी, सम यस इज नॉट पी एंड सम पी इज नॉट यस, दोनों सही माना जाता है वो अगर सेपरेट है इसको देखते हुए। तो इसमें ये दोनों, तो इसको देखते हुए सम बी इज नॉट जी इज भी ये हमारा सही दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी वही है, इसमें भी है। यहाँ पर देखें सम बी नॉट जी, सम बी इज नॉट जी, ये भी है, सम बी इज नॉट जी। अब यहाँ पर देखें इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए ये एक फिगर है, उसके अंदर में जी है, सम बी, और इसके अंदर में जी है, तो जी ये जो है बी, सम बी इज जी एंड सम बी इज नॉट जी भी सही माना जाता है। इसको देखेंगे, ये जो ऑल एस इज इन पी, उससे कंपेयर करके देखेंगे तो ये हमारे क्लियर हो जा रहा है कि ये दूसरा वाला भी हमारा सही है, तीनों में सही है, इसलिए ये सही माना जाए। अब थर्ड वाले को देखेंगे,
थर्ड वाले को अगर हम देखते हैं तो वो आता है कि सम डी आर बी। तो सम डी आर बी, यहाँ देखें पहले वाले में सम डी आर बी, सम डी कहाँ है, यहाँ है, ये सर्कल है, सम डी आर बी क्रॉस कर रहा है, तो ये यहाँ पर सही है। अब दूसरे में देखेंगे सम डी कहाँ है, यहाँ है, तो सम डी आर बी, ये भी सर्कल है, इसको भी मानेंगे, इसको लेकर के पहले वाले फिगर को। तो अगर देखें कंपेयर करेंगे तो सम डी आर बी जो कि कंक्लूजन में ये दिया हुआ है। और ऐसे भी हम यहाँ से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी चेक करके हम देखते हैं कि यहाँ देखिए डी है, तो यहाँ डी का कुछ भाग तो बी है और कुछ भाग बी के बाहर है, ये भाग, तो वो सम बी आर डी, सम डी आर इन बी, ये तो ठीक है। इसमें भी सही है, सम डी आर बी, सम डी, ये सम डी आल जो है इसके अंदर है, इसलिए इसको सम डी इन बी भी मानते हैं सही, इसलिए ये भी सही है। इसको देखते हुए इसको भी याद रखेंगे, और ये फिगर अगर सही रहेगी तो इसी फिगर को हम इसमें देखेंगे कंपेयर करते हुए, और वो कंक्लूजन जो डेराइव किया हुआ है इमीडिएट कंक्लूजन, वो मैच करता है कि नहीं। अब इस तरह से हम इसी में इसका फिगर का जो डेरिवेशन इसी फिगर में ही सब इनहेरेंट होता है, उसी को हमें पहचानना है, और पहचान करके उसको हमें आंसर देना है। अब देखिए सम डी नॉट बी, सम डी, अब यहाँ ध्यान से देखें, सम डी नॉट बी, ठीक है, सम डी, अब ये पोर्शन तो हमारा बी है, लेकिन ये पोर्शन हमारा डी, ये यहाँ से यहाँ तक, इसके अंदर में जो एरिया आएगा वो नॉट बी, तो इसमें तो सीख है। इसमें देखें सम डी नॉट बी, सम डी नॉट बी, इसमें भी सही है, क्योंकि सम डी नॉट बी, सम डी तो बी में है, बी इज इनसाइड द डी, इसलिए कुछ भाग तो इसका है डी का, कुछ भाग डी का नहीं है, इसलिए ये उल्टा पूछ रहा है कि सम डी नॉट बी, सम डी नॉट बी, इसमें भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखें कि सम डी नॉट बी, यहाँ डी यहाँ है, अब सम डी नॉट बी, ये देखें ये फिगर, सम डी नॉट बी ऐसा नहीं है, यहाँ सम डी तो बी में है, लेकिन सम डी नॉट इन बी ऐसा नहीं है, वो गलत है। इसको आप देखें, हाँ यहाँ ये फिगर, ये कि देखिए सम, यहाँ पर केवल एक ही होता है कि सम पी आर नॉट एस, सम पी आर नॉट एस, इसमें इसका तो सम है और सम नॉट भी होगा, और इस वाले को जो इसके अंदर में होगा वो सम तो होगा एंड सम नॉट नहीं होता है, इसलिए ये जो कंक्लूजन है इसमें गलत आ रहा है, इसलिए इसको हम गलत करें। तो अगर कंपैरिजन में देखा हमने कि ये केवल 3 फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ही फॉलो कर रहा है, इस तरह से सेम प्रोसीजर को अपनाते हुए और इस चार्ट को थोड़ा ध्यान करते हुए, स्टडी करते हुए, बार बार अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे तो कोई भी सवाल जो है आप कर रहे हैं तो वो हमेशा करेक्ट मिलेगा। इस तरह से कंपेयर किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए ही है ना। ये 3 डायग्राम हमेशा कहीं भी कोई भी आप स्टेटमेंट दिया हो, चाहे 2 का हो या 3 का हो, तो उसको में ये 3 ही डायग्राम बनाना है और उसको उसी से कंपेयर करना है, इसको ध्यान में रखते हुए। इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो है साइलोजिज्म, जो कि लॉजिकल डिडक्शन है, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। आप लोग जो है इसको करिएगा और प्रैक्टिस करेंगे, जितना उतना ही हमें क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करिएगा, तरह तरह के क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको
दे देंगे, और डाउट होता है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे बाई गिविंग सम फीडबैक। तो इस तरह से कृपा करके आप लोग जो है इसको आप रिवाइज करिएगा, और ध्यान से प्रोसीजर यही है, और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम वेन डायग्राम के द्वारा हम कंक्लूजन को कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है उसको हम चेक करते हैं। देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना, वो आप करिएगा, करने के बाद ही पता लगेगा कि हमारा कहाँ पर है, हम चेक कर सकते हैं। लेकिन डायग्राम खींचने का मेथड यही है कि जो सम वाला पोर्शन है वो अंदर में ले जाना है। एक बार ये आप फिर यहाँ सम है ना यहाँ, तो इसको एक बार पूरा इसके सम में है, कुछ भाग इसके दोनों हैं, इसके अंदर में जाएगा। और फिर इसके बाद ये क्या है, इसका उल्टा देखिएगा कि इसका कुछ भाग इसमें है तो ये इसको जाएगा तो इसके अंदर में जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। इस तरह से कंपेयर करके, इस तरह से सम को पार्ट वाले को ध्यान में रखते हुए हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन कर एक बार कर लिया तो कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं अपना ये सैलेजिज्म या फिर लॉजिकल डिडक्शन। और आप लोग, हमारा एडवाइस है कि ये इसमें अगर दिक्कत होती है तो जो हमारा एनालिटिकल मेथड है उससे आपको बहुत इजी होगा, और बहुत जल्दी और बहुत शार्ट टाइम में आप आंसर निकाल सकते हो। इसमें हो सकता है कि आपको ये खींचने में और फिर कंपेयर करने में कहीं गलती हो, लेकिन एनालिटिकल मेथड में जो मैंने पहले बताया है उसमें कभी गलती होने का कोई चांस नहीं है, और शॉर्ट फॉर्म में आप जो है उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आप करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ये जो चार्ट है वो हम कंप्लेंट बॉक्स में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं, आप इसको रिफ़र करिएगा, और रिफ़र करके आप कोशिश करना है जानने का। जान जाएंगे तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, और इस तरह से इसको हम कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर उसको जो है आप प्रेस करिएगा। इसी के साथ ये चैप्टर में, अगले चैप्टर में हम हो सकता है कि हमारी रीजनिंग का जो पार्ट है वो, रीजनिंग के और भी बहुत सारे सेक्शन पार्ट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। जैसे कि हमारा ये है सीटिंग अरेंजमेंट है, और कंपैरिजन है, कंडीशनल सिलेक्शन है। इस तरह से बहुत सारे पार्ट हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर बैंक वाली सर्विस में तो आता ही है। और इस तरह से रीजनिंग के सारे जो है चैप्टर 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से हल किया जाता है। इसी के साथ हम ये कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।